हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड प्रदीप कुमार पाल। जैसा कि प्रिय मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे 2 दिनों से। पहला हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आज हम तीसरी क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही तीसरा पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों का कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसे हम यहाँ आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हम यहाँ देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो रहे हैं? 2 प्रकार के। पहला वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है। ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ क्या शब्द से होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। पहले टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द होता है। दूसरे में क्या होता है? वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द होता है। लेकिन यहाँ आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। पहले आते हैं पहला टाइप, यानी वही पहला टाइप हम देख रहे हैं। इसमें नियम क्या है? नियम ये है, ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के पहले सहायक क्रिया डू आता है। ठीक, यानी अगर ये प्लूरल नंबर में है तो सहायक क्रिया हम डू का प्रयोग करेंगे। फिर कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट FIRST फर्स्ट FORM फॉर्म लिखते हैं। यहाँ लिखा है नियम फर्स्ट में, ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग कहते हैं डू आता है। फिर कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ एक छोटा सा फार्मूला हम यहाँ बताएं आपको, छोटा सा फार्मूला है। इसमें है क्या? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। हम क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या शब्द अगर आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम सर्वप्रथम उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यानी व्हाट, क्या व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वो क्या का संबोधन करेगा। एच भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्म लिखेंगे। यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल, हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम सोते हो। ठीक, यहाँ पे क्या है? क्या से प्रारंभ हो रहा है सब? क्या तुम सोते हो। अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हम यहाँ देख लें पहले हेल्पिंग, ये क्या है? तुम बहुवचन प्लूरल नंबर में है, सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखेंगे? डू। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? तुम है। डू यू सोते हो, स्लीप। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। क्या है? क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। क्या से प्रारंभ हो रहा है? ये भी वे क्या है? प्लूरल नंबर में है। संज्ञा क्या है इसकी? कर्ता क्या है? कर्ता इसका बहुवचन में है, तब क्या लिखेंगे? डू, दे, ऑलवेज सदैव, स्पीक बोलते हैं मेन वर्ब यानी ट्रूथ आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। सब्जेक्ट लिखा, हमने सब्जेक्ट लिखा। मेन वर्ब लिखा, मेन वर्ब ये आपका पूरा है ऑलवेज स्पीक। और कर्म क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ट्रूथ। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं पानी पीता हूं। देखो ये भी मैं प्लूरल नंबर बहुवचन में, हम यहाँ क्या करेंगे? डू, हेल्पिंग वर्ब डू आई ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। एक चीज और बहुत ध्यान देंगे, अगर कोई भी वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हर वाक्य में लगेगा। जैसे यहाँ देखिए हम लगाए हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य,
यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य, यानी अगर क्या शब्द पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह आपको, नहीं तो ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना जरूरी है। आते हैं नियम नंबर 2 में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही चल रहा है। नियम नंबर 2 में आते हैं, इसमें क्या है, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ कर्ता के पहले डज लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, डू अथवा डज होती है। बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग और सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ताओं के साथ डज का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे दूसरा नियम है, एक बार फिर पढ़ते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ कर्ता के पहले डज लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए, क्या वह किताब पढ़ता है। क्या है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो क्या की जगह हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या है हेल्पिंग वर्ब, कैसे, इसको देखेंगे हम कौन सा, ये संज्ञा कैसी है। ये कर्ता क्या है, कर्ता है एक वचन का, तो हम लिखेंगे डज, लिखेंगे डज, हो गया डज। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डज हमने लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कौन है यानी कर्ता कौन, ही लिखा हमने। इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या, मुख्य क्रिया है पढ़ना, रीड हमने लिखा, READ रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, कर्म क्या है, क्या पढ़ रहा है, द बुक। ठीक, क्या हुआ, क्या वह किताब पढ़ता, डज ही रीड द बुक। ठीक, दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या राम जंगल में जाते हैं। राम क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो हम क्या लिखेंगे सर्वप्रथम, डज राम गो इन द फॉरेस्ट। ये क्या है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये क्या है, इन द फॉरेस्ट। क्या है, इन द फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल में, जंगल में जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन जगह कम थी तो यहाँ आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, बिना क्वेश्चन मार्क का आपका अनुवाद गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन। अब आते हैं एक और नियम, ये है नियम नंबर 3। यदि वाक्य में निगेटिव शब्द आए तो, अगर निगेटिव हो गया तो, क्या राम जंगल जाते हैं नहीं जुड़ गया, क्या राम जंगल नहीं जाते हैं, तो क्या करेंगे हम, सेंटेंस कैसे अनुवाद करेंगे। यदि वाक्य में निगेटिव है तो क्या होगा, कर्ता तथा मुख्य क्रिया के बीच यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के बीच में नॉट शब्द हम लगाएंगे, एक क्रिया के बीच नॉट लगाते हैं। ठीक, ये हम फार्मूला यहाँ लगा, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर कहीं है तो नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। उदाहरण देखते हैं, पहला एग्जांपल, क्या श्याम पानी नहीं पीता है, क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक, आते हैं यहाँ देखिए, डज श्याम नॉट ड्रिंक द वाटर। यहाँ क्या है, ये डज क्या हेल्पिंग वर्ब लगा, क्यों, क्योंकि श्याम एक वचन इसलिए डज लगा। दूसरा है श्याम हेल्प मेन वर्ब यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपकी संज्ञा, श्याम नॉट है, ये नॉट शब्द हमने NOT नॉट लिखा। ड्रिंक मेन वर्ब हो गई, इसके बाद द वाटर आपका ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है यानी कर्म में आ गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, क्वेश्चन मार्क लगा। डज द प्यून नॉट रिंग द बेल। डज चपरासी क्या है, चपरासी सिंगुलर नंबर में आ रहा है यानी संज्ञा सिंगुलर नंबर है, तो हम लिखेंगे डज द प्यून नॉट रिंग द बेल। ठीक, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू कॉलेज। क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो क्या है, तुम क्या है, तुम है प्लूरल नंबर में आता है। ठीक, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, डू, इसीलिए यहाँ डू का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर से डू का प्रयोग होगा। डू यू नॉट गो टू कॉलेज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब और टू कॉलेज ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बस इतना ही आज के लिए, थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट बना रहेगा। हमने पहले दिन पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, दूसरे दिन पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, आज तीसरे क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और हमने कहा कि अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, ठीक, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, ये रिक्वेस्ट है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर बताइए कि कैसी लग रही है आपको हमारी क्लास। कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।